बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के प्रति आवाज उठाने वाली एक महिला जिनका नाम है करीमा बलूच, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई कहकर मदद भी मांगी थी और 2016 में उन्होंने कनाडा की पनाह ले ली थी, उनका शव पाया गया है। जी हां, करीमा बलूच की किसी ने हत्या कर दी है और टोरंटो पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच एक नॉन क्रिमिनल डेथ के तौर पर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये दूसरा ऐसा मौका है जब बलूच लोगों के लिए आवाज उठाने वाले किसी व्यक्ति का इस तरह से शव मिला हो। इससे पहले एक जर्नलिस्ट के साथ भी ऐसा हो चुका है, साजिद हुसैन के साथ। उनका शव स्वीडन में पाया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये 20 दिसंबर को करीमा बलूच गायब हो गई थी और उसके बाद अब इनका शव मिला है। इनके शव की पहचान कर ली गई है। हत्या किसने की इसके बारे में पता किया जा रहा है। सुनने में यह भी आया है कि इन्हें पाकिस्तान से धमकियां आ रही थी और इन्हें बार बार यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वापस आ जाओ। इन्हें पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा था, इसलिए ये कनाडा में एक शरणार्थी के तौर पर 2016 से रह रही थी। कुछ साल पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मदद की अपील की थी। रक्षाबंधन पर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई कहा था और कहा था कि मैं अपने भाई नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि वो हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं उनके लिए आवाज उठाएं। और अब इनका शव मिलना एक हैरान करने वाली घटना है। और मैं आपको बता दूं कि काफी बहुत ज्यादा लोग इनको मानते थे। इनका जो नाम है वो वर्ल्ड की 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में आया था 2016 में। बीबीसी ने जो लिस्ट जारी की थी, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग इनके विचारों से सहमत थे और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर ये पिछले कई सालों से काम कर रही थी। ऐसे में इनकी हत्या एक बहुत बड़ा झटका है बलूच लोगों के लिए और खासकर इसमें आशंका यही जताई जा रही है कि किसी पाकिस्तानी ताकत का हाथ हो सकता है इनकी जिस तरह से हत्या की गई है कनाडा में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कोई पहला मौका नहीं है। ये दूसरी शख्स हैं। इससे पहले एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्वीडन में हत्या कर दी गई थी। उम्मीद है कि टोरंटो पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा सुनाएगी। लेकिन जब भी किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की इस तरह से हत्या की जाती है तो आप मानकर चलिए कि एक मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले किसी एक्टिविस्ट की हत्या ह्यूमन राइट्स की हत्या करने जैसा है। लोग किसी भी देश में रहते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन हर ह्यूमन को अपने राइट्स जिस तरह से उनको मिलने चाहिए वो दिए जाने चाहिए। और अगर कोई देश की सेना उन पर कोई जुल्म कर